मैं जौनसार बाबर पौराणिक सांस्कृतिक कला मंच द्वारा आयोजित भव्य ठोडा महोत्सव में उपस्थित आप सभी कलाविदों, कला प्रेमियों, उपस्थित हमारे महानुभावों एवं हमारे बीच में बहुत ही सुंदर जौनसारी परिधान को पहने हुए हमारी सभी बहनें आई हैं। मैं आप सभी का इस कार्यक्रम में बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आज इस भव्य लोक सांस्कृतिक महोत्सव में उत्तराखंड की गौरवशाली लोक संस्कृति के आप सभी संवाहकों के बीच उपस्थित होना मैं अपने लिए बहुत ही गौरवान्वित महसूस करती हूँ। बहुत ही अपने आप को सौभाग्यशाली समझती हूँ और आप सभी का धन्यवाद करती हूँ कि आप सभी ने मुझे इस अवसर पे अपने बीच में आमंत्रित किया। मेरा मानना है कि इस प्रकार के जो आयोजन है हमारी समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं और लोक कलाओं को संरक्षित करने के साथ ही उन्हें नई पीढ़ी तक पहुंचाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मुझे जानकर अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि जौनसार बाबर पौराणिक सांस्कृतिक कला मंच जो कि पिछले 20 वर्षों से इस अद्भुत उत्सव का आयोजन कर रही है और हमारी सांस्कृतिक विरासत को सहेजने का महत्वपूर्ण कार्य कर रही हैं। मैं इस भव्य ठोडा महोत्सव के सफल आयोजन के लिए कला मंच के सभी सदस्यों को बधाई देती हूं और आज इस ठोडा नृत्य को जो कि हम देखने जा रहे हैं, जो कि लोक संस्कृति की जीवंतता और समृद्धि का प्रत्यक्ष अनुभव हमारे लिए होगा। युद्ध कला के प्रदर्शन के साथ प्रस्तुत इस सुंदर नृत्य कला की ऊर्जा जो कि यहाँ पर दिखाई जानी है प्रत्येक व्यक्ति को जो है रोमांचित करेंगी। कौरव पांडवों के बीच धनुष बाण से लड़े गए युद्ध को इतने आकर्षक और कलात्मक रूप से प्रस्तुत करना वास्तव में हमारी सांस्कृतिक प्रतिभा का अद्भुत उदाहरण है। ठोडा नृत्य और कला के माध्यम से महाभारत के युद्ध की कहानी को आने वाली पीढ़ियों तक जिस प्रकार पहुंचाने का कार्य आप सभी कलाकार कर रहे हैं वो अत्यंत ही सराहनीय है। हमें बताया गया कि इस महोत्सव में उत्तराखंड के कलाकारों के साथ राजस्थान, असम, महाराष्ट्र, हिमाचल, हरियाणा, छत्तीसगढ़, ओडिशा और मणिपुर सहित विभिन्न राज्यों के लोग कलाकार भी प्रतिभा कर रहे हैं। आप सभी का मैं देवभूमि उत्तराखंड में स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं और आप सभी कलाकारों ने जिस प्रकार अपनी अद्भुत प्रस्तुतियों से सभी दर्शकों को का मन मोह रहे हैं, मैं आप सभी को हृदयतल से आभार व्यक्त करती हूं। उत्तराखंड की भूमि केवल अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए ही नहीं बल्कि यहाँ की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए भी जानी जाती है। हमारे राज्य के मुख्य रूप से थारू, बुक्सा, भोटिया, जौनसारी और राजी जैसी जनजातियां निवास करती हैं, जिनकी परंपराएं लोक कला, हस्तशिल्प, लोकगीत, नृत्य और खानपान हमारी संस्कृति को अद्वितीय पहचान देते हैं। हमारी जनजातियां न केवल प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करके सभी को सहज जीवन जीने की प्रेरणा देती हैं, बल्कि पर्यावरण संरक्षण, जैव विविधता
और पारंपरिक चिकित्सा पद्धति के लिए भी महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। इस समुदायों की जीवन शैली से हमें प्रकृति के संरक्षण का संदेश भी मिलता है, जो आज के दौर में और भी अधिक प्रासंगिक हो गया है। आज प्रदेश के विभिन्न जनपदों में हजारों स्वयंसेवक और महिलाएं इस अभियान जो कि ये हमारे जो यदि हमें अपनी जनजाति परंपराओं को जीवंत बनाए रखना है तो हमें अपने जंगलों को भी बचाना होगा, क्योंकि इन वनों में ही हमारे जनजाति समाज की आत्मा बसती है। मैं इस अवसर पर आप सभी को बताना चाहूँगी कि हमारी फाउंडेशन सेवा संकल्प धारणी फाउंडेशन के माध्यम से पूरे प्रदेश में वृहद स्तर पर पौधारोपण अभियान भी चलाया जा रहा है। आज प्रदेश के विभिन्न जनपदों में हमारे स्वयंसेवक और महिलाएं इस अभियान से जुड़कर न केवल पर्यावरण की रक्षा कर रही हैं, बल्कि परिश्रम समर्पण से एक हरित स्वच्छ और सुंदर उत्तराखंड के निर्माण में योगदान दे रही हैं। मैं आज इस अवसर पर आप सभी से अपील करती हूं कि आइए मिलकर देवभूमि उत्तराखंड की संस्कृति, प्राकृतिक संपदा और लोक कलाओं को संरक्षित रखने में मिलकर अपना योगदान दें और अधिक से अधिक पौधारोपण और हरित उत्तराखंड के संकल्प को साकार करें। एवं आप सभी ने वक्ताओं ने अपने अपने विचार यहाँ पर रखे, कैसे आज समाज में उत्तराखंड में हमारी परंपराएं संस्कृतियों को, अपने पहनावे को, वेशभूषा को, खान पान को हम लोग सभी लोग जीवंत रखने का कार्य कर रहे हैं और आने वाले समय में हमारी पीढ़ियों को भी सिखा रहे हैं कि वो हमारी अपनी जड़ों से जुड़े रहें। तो आज आप सभी और हम सभी की जिम्मेदारी है कि हम इस उत्तराखंड के लिए कुछ करें और अपना समर्थन दें, सहयोग दें। आप सभी के बीच में आना वाकई में जो है मेरे लिए बहुत खुशी का विषय था और इस पहनावे के साथ में खासकर मैं बड़ी जो है उत्साहित थी कि ये जो मेरा चोला और ये घाघरा है जो है मैं सोच रही थी कि जाने में कैसी लगूंगी, लेकिन 2 दिन पहले ही मेरा ये घाघरा चोला तैयार हुआ और आप सभी के बीच में आने का अवसर मिला। वैसे मैं सही बताऊं तो हमेशा मुझे लगता था, जब भी कार्यक्रम होते थे सोशल मीडिया में फ़ोटोज़ दिखती थी तो लगता था काश मुझे भी इस तरह के प्रोग्राम्स में जाने का अवसर मिलता और मुझे भी ये पहनने का अवसर मिलता। तो आज बहुत खुशी हुई और मैंने अपने परिवार में भी सभी को ये दिखाया, सभी ने कहा कि बहुत सुंदर लग रहा है और वाकई में जो है आप सभी ने जितने जो है अपनत्व के साथ में मुझे आमंत्रित किया अपने बीच में और मुझे बहुत खुशी हुई है। मैं सभी का बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैं आपको सिर्फ ये अपील करने आया हूँ कि अगर अभी तक आपने K24 न्यूज़ एंड एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए।